दोस्तों, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। ये है मेरे हाथ में टिकट बोरा केव जाने के लिए विशाखापट्टनम से। ट्रेन का टाइम है 6:45 बजे मॉर्निंग डेली। रिजर्वेशन भी करा सकते हैं पहले से या फिर जनरल में भी जा सकते हैं। रात भर के इंतज़ार के बाद मैंने 2 बजे के बाद टिकट लिया क्योंकि मैं लेट पहुंचा था। ये मैं ट्रेन में बैठने के बाद आज दोनों तरफ के नज़ारे, और मैं ही नहीं कई सारे लोग सारे के सारे इसको कैप्चर करते हुए, तो आप देखें हर थोड़ी देर बाद नया व्यू, नया नज़ारा, कभी पहाड़, कभी पेड़, कभी गोल, कभी सीधे। तो ये 3 घंटा टाइम लगता है। फाइनली देखें कितने सारे लोग हैं। वेकेशन का दौर है। ये है बोरा गुलम, ये गांव का नाम है। ट्रेन से उतरने के बाद मैं रिलैक्स हुआ, थोड़ा सा रेस्ट किया। फाइनली मैंने आसपास का एरिया देखा। अभी मैं स्टेशन पर हूँ। ये देखें आप, ये स्टेशन के पास ही है कार पार्किंग। इतने सारे लोग प्रेजेंटली आ रखे हैं। और यहाँ पर आप देखें ये शुगर केन और बैम्बू चिकन यहाँ पे पसंद है। जब भी आए, फेमस भी है। जब आप आएँ तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। अब आप ये देखें शॉप्स हैं जो हर जगह होती हैं, इसी से इनका बिज़नेस चलता है। लाइन लंबी लगती हो, और इस लाइन में टिकट का मैं अपने इंतज़ार करता हुआ फाइनली मेरे हाथ में टिकट आया और मैं अंदर बोरा केव के गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप यहाँ बात करें शुरू से लेकर अंदर तक आने में, आपको ऑलमोस्ट 300 सीढ़ियाँ उतर के बोरा केव के अंदर आप जाते हैं। ये तेलुगु लैंग्वेज में बोरा गुलू कहते हैं इसको। बोरा का मतलब होता है एब्डोमन यानी पेट, और गुलू माने केव। तो तेलुगु लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बोरा गुलू। और के बारे में कहा जाता है कि ये जो केव है ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरली मेड है। और ये इंडिया की सबसे बड़ी केव है। इसके ऑलमोस्ट ये 1 किलोमीटर के एरिया में है। बोरा केव के बारे में एक चीज़ और है कि बोरा केव इंडिया की सबसे गहरी गुफा भी है। इसकी अगर गहराई की बात करें तो कम से कम 260 फीट गहरी है ये। यहाँ पर लाइटिंग इतनी सुंदर है कि जब आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पर एकदम पीस है। ये देखें आप, ऊपर से रोशनी इसमें दिखाई दे रही है। और ये इसमें इतनी वेरिएशन है ना गुफा में कि जब आप आएंगे तो आपको अमेजिंग प्लेस लगने वाला है। और यहाँ पर क्या है ना कि बहुत सारे लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं, और चूँकि वेकेशन का दौर है तो इसलिए, और वैसे भी ये टूरिस्ट प्लेस में आता है आंध्र प्रदेश के। इसकी लाइटिंग कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। और इस गुफा के बारे में अपनी अपनी अलग अलग कहानियाँ हैं। कोई कहता है कि एक गाय चराने वाला था जो उसकी गाय बिछड़ गई, फिर उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ आया, देखा उसकी गाय सेफ थी, उसको लगा था यहाँ तो जंगल में कोई खा जाएगा, जो भी है। तो फिर कहते हैं कि यहाँ शिव जी ने उस गाय को बचाया। ऐसी एक स्टोरी है। तो अब कितना क्या है उसमें तो पता नहीं, बट वहाँ पर ये बताते हैं कि जिस जगह पर शिव जी ने गाय को बचाया था, तो यहाँ पर एक वो जगह है, तो वहाँ शिव जी का शिवलिंग लगा हुआ है। तो मैं भी उसी की तरफ जाने का प्लान है मेरा। लेकिन आप ये देखें कि इतना कम स्पेस है यहाँ पर कई जगहों पर, जहाँ पर भी सिर्फ बड़ी मुश्किल से 2 लोग निकल पाते हैं। लेकिन उन्होंने लाइटिंग वगैरह का बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया हुआ है। ये देखें आप, कितना कंजेस्टेड प्लेस है। और यहाँ पर कुछ जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ सिर्फ पानी के गिरने से गिरते गिरते वो पत्थर की शेप ले गया। तो और ये जो गुफा है विशाखापट्टनम से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर और अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है, जिसमें आने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, डिपेंड कि आप। तो जब आप करके सफ़र यहाँ आएंगे तो आप इसको वर्थ इट मानेंगे। यहाँ देखें आप, जब आप इतना अच्छे से कैमरे से जितना भी आपको अच्छा लगे, लेकिन ये रियलिटी में इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है जब आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो मैंने भी जानने की कोशिश करी कि कहाँ पर है वो जगह जहाँ पे शिव जी का मंदिर है। और फाइनली मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो मैं भी कोशिश किया वहाँ जाने की। तो कभी कई जगह ऐसी हैं जहाँ बिल्कुल अंधेरा है, कोई लाइटिंग नहीं है, वहाँ पर आपको अपने मोबाइल से लेके जाना पड़ेगा। और आप ये देखें कि कितने सारे लोगों ने अपने अपने मोबाइल ऑन कर रखे, तो वहाँ रोशनी हो रखी है। ये आप देखें गुप्त अंधेरे में लोग अपने टॉर्च जला करके अपने छोटा रास्ता देखते हुए तो वहाँ से। और यहाँ पर आपको बहुत संभल के चलना होगा। अगर आपकी ज़रा सी लापरवाही, कभी भी आपका पैर फिसल सकता है। और अगर यहाँ से कहीं भी गिरते तो पहली बात सीधे पत्थर पे गिरेंगे, और ऊंचे से गिरे तो फिर तो भगवान ही मालिक है। बहुत ही सावधानी के साथ आपको रहना पड़ेगा। जब आप फैमिली के साथ आएँ तो बच्चों का हाथ पकड़ के रखें।
ये आप सब जगह सुनते आए हैं। ये देखिए गुमसाम अंधेरे से मैं जाता हुआ, अंधेरे से याद आया कि जब आप विशाखापट्टनम से अराकू वैली तक ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ऑलमोस्ट 58 टनल और 84 ब्रिज उस 3 घंटे के सफ़र में पड़ते हैं। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस ट्रेन का भी होता है। तो बात करें अब हम इसकी वैली की, तो अभी हम जिसमें घूम रहे हैं ये बोरा केव का बीच का पार्ट है। बीच इन द सेंस जो विजिटर लोगों के लिए खुला हुआ है, वो बीच का हिस्सा है जो पब्लिक आ जा सकती है। गुफा का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आम पब्लिक के लिए बंद है, वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि वो पब्लिक के लिए भी सूटेबल नहीं है और वहाँ कई सारे जानवर हैं, इसलिए सिर्फ बीच वाले हिस्से में हम लोग आ जा सकते हैं। ये जितना है वो बीच का पार्ट है जिसमें हम आप लाइटिंग और रिपब्लिक को घूमते हुए देख रहे हैं। इस गुफा के बारे में ये भी कहा जाता है कि इतिहास की अगर हम बात करें तो राजा विलियम जॉर्ज नाम के एक शख्स थे जिन्होंने लगभग 200 साल पहले इस गुफाओं की खोज करी। और अगर मनोवैज्ञानिकों की माने तो वो ये कहते हैं कि इन पत्थरों से बने हथियार की जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि वो उस हिसाब से लगभग 30,000 से 50,000 साल पहले इन गुफाओं में लोग रहा करते थे। आप ये देखें, ये पानी से गिर गिर के ये डिज़ाइन बनी है, इसमें कुछ किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। ये पत्थरों पे जितनी भी डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये सब पानी के गिरने से हुई है। पानी के अंदर कुछ रहता होगा तो जिससे होता है ना, कुछ वो अपना शेप लेता गया। तो इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग है इसकी कि आपका मन करेगा कि आप फ़ोटो खींचते रहो, कैमरे में कैद करो। कौन सी बात में कितना इफेक्ट है उसके लिए तो आपको प्रॉपर रिसर्च ही करनी पड़ेगी। आप ये देखें ऊपर से नीचे, और इन्होंने लाइटों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया है। फाइनली मैंने वो जगह देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर ये कहा जाता है कि शिव जी ने दर्शन दिए उस गाय वाले को, जो फेमस स्टोरी है यहाँ पर माना जाता है। तो मैं यहाँ से देखें आप, ये रास्ता किसी ने बताया कि उस साइड में होगा। ये ऊपर जाने से पहले, उससे पहले ये जीना है, तो उसको चढ़ने के बाद फिर आपको ये जो मेन है वहाँ पर ये पतला पतला करने के बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो उसमें वहाँ भी लाइटों की है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से जाना होगा। आप लापरवाही में इधर उधर नहीं देख सकते। कंजेस्टेड एरिया है, नीचे तब भी 2-4 लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब ऊपर वाली जा रही है वो आप देख सकते हैं जहाँ लाइटिंग बहुत तेज़ है, वहाँ पर सिर्फ बहुत ही सावधानी से 2 लोग क्रॉस कर पाते हैं। जनरली देखा जाए तो एक ही, बट बताते हैं कि उस जगह पर शिव जी ने दर्शन दिए थे उसको। और यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी बना रखा है छोटा सा, यानी शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पर। तो ये गुफा के एकदम बहुत ही कोने में है और फाइनली मैं उसके पास आया। और यहाँ पर अगर आप देखें बहुत कम लोगों को जानकारी हो या ना हो, लेकिन उस तरफ जाते समय तो इसलिए सब देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या है। ये है मंदिर शिव जी के, शिवलिंग यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पूजा करते लोग, आपकी श्रद्धा है जो भी आप करें। तो फाइनली शिव जी की वो जगह देखने के बाद अब मैं वापस अपना सावधानी से नीचे उतरता हुआ, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं उतर पाऊँगा, बट इतना भीड़ है कि धीरे धीरे। तो फाइनली मैं वापस जाता हुआ अपना कैमरे को भी संभालता हुआ और ख़ुद को भी, क्योंकि आप ज़रा सी लापरवाही आपको बहुत महंगी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्लैट स्पेस तो है नहीं। जो बना रखे हैं वो भी पत्थरों पर ही हैं, पत्थरों की डिज़ाइन है सारी की सारी। तो फाइनली मैं नीचे उतरता हुआ, यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको बहुत ही इतना पीसफुल एरिया है ना यहाँ पर, और ज़मीन से भी अंदर है नीचे काफ़ी। तो यहाँ से मैं सारा कुछ घूमने के बाद मैं वापस जाता हुआ, क्योंकि अब मेरा प्लान है कुछ और आसपास की जगह अगर मैं विज़िट कर सकता हूँ तो वहाँ मैं कोशिश करता हूँ। और टाइम से मेरे को ट्रेन भी पकड़नी होगी, क्योंकि अगर मैं लेट हो गया तो ट्रेन छूट जाएगी और ट्रेन का टाइम फिक्स है, ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पर नहीं चलती हैं। तो ये बोरा केव की हिस्ट्री, इसके बारे में दे रखा है आपको इन्फॉर्मेशन। तो फाइनली मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद कुछ खाना वाना खाने के बाद मैंने यहाँ से किया ऑटो, और अभी मेरा प्लान है कि यहाँ पर केतकी वाटरफॉल को देखने का, जो कि यहीं से पास में ही है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो।